अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कोरोना के एक नए वेरिएंट के बारे में बात करेंगे जो नवंबर में बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका की कंट्रीज में डिस्कवर हो गया था। ये वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन इस वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी की शरह को देखा जाए तो वो बहुत हाई है। द न्यूयॉर्क टाइम के जो रीसेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 60 कंट्रीज में ये वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है आइडेंटिफाइड हो चुका है, जिससे ये अंदाजा होता है कि ये वेरिएंट कितना ट्रांसमिसिबल है। और इवन इस पाकिस्तान में भी इस वेरिएंट का एक कंफर्म केस रिपोर्ट हो चुका है। इस वेरिएंट के नंबर ऑफ म्यूटेशन भी बहुत ज़्यादा है और इस वेरिएंट के बारे में ये बताया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स है वो उतने इफेक्टिव नहीं है इस वेरिएंट के अगेंस्ट, यानी ये वेरिएंट बहुत लेस ससेप्टेबल है टू दोज एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे द वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। तो आइए आज इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानते हैं। टेक्निकली नहीं, लेकिन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये कोरोना वायरस का एक किस्म है या कोरोना वायरस का एक अल्टरनेट फॉर्म है। ओमिक्रॉन को B11529 भी कहा जाता है। कोरोना के जो वेरिएंट्स होते हैं उनकी नेमिंग डब्ल्यूएचओ करता है, वो भी ग्रीक अल्फाबेट से, यानी अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन। अब अगर ओमिक्रॉन को देखा जाए तो ओमिक्रॉन भी एक ग्रीक अल्फाबेट है जो 15 नंबर पर आता है। इससे पहले 14 नंबर पर शी या कुछ लोग इसे जी प्रोनाउंस करते हैं वो अल्फाबेट आता है, और शी से पहले न्यू अल्फाबेट आता है 13 नंबर पर। तो न्यू और शी को स्किप कर दिया गया था। इस पर कुछ लोगों ने एतराज़ात भी किए थे, लेकिन डब्ल्यूएचओ के एक ऑफिसर्स का कहना है कि ये जो वर्ड्स है, ये जो अल्फाबेट थे, वो कंट्रोवर्सी और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, तो इसलिए उन दोनों अल्फाबेट्स को स्किप कर दिया गया था। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे ये अंदेशा है कि कोविड-19 की केसेस में ओमिक्रॉन की वजह से अगेन एक सर्ज आ सकता है। अगर ओमिक्रॉन के सिम्टम्स को देखा जाए तो ये वेरिएंट उतने ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते एज कम्पेयर टू एनी अदर कोविड वेरिएंट। ओमिक्रॉन को डब्ल्यूएचओ ने द वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स की कैटेगरी में डाला हुआ है। और डब्ल्यूएचओ जब एक वेरिएंट को द वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डालता है तो वो इन तीन चीज़ों को देखता है। पहले उस वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी को देखता है कि वो जो वेरिएंट है वो कितनी तेजी से फैल रहा है। दूसरी बात, डब्ल्यूएचओ उस पर्टिकुलर वेरिएंट में ये देखता है कि वो वेरिएंट जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स है उनको कितना रेजिस्टेंस फेस करता है। तीसरी बात, डब्ल्यूएचओ ये देखता है कि वो जो वेरिएंट है, वो जो पर्टिकुलर वेरिएंट है उसकी पैथोजेनिसिटी कितनी है, यानी वो कितनी रेशो से डिजीज या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। ओमिक्रॉन के बारे में ये बताया जाता है कि इसमें तकरीबन 30 म्यूटेशंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली उसके जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन्स में ये म्यूटेशंस आकर होते हैं। वायरसेस में म्यूटेशंस एक नॉर्मल चीज़ होती है। जितनी तेज़ी से वायरस फैलता है, अपने आप को रिप्लिकेट करता है, उतनी ही ज़्यादा उस वायरस में म्यूटेशंस एराइज होती है। जब एक वायरस होस्ट सेल में दाखिल होता है तो उस होस्ट सेल में वो वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अपनी कापियाँ बनाता है, और वो कापियाँ बाद में जो और सेल्स होते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो कापियाँ और लोगों को भी इफेक्ट करे। जब एक वायरस अपने आप को होस्ट सेल में रिप्लिकेट करता है तो इसी दौरान कुछ जेनेटिक चेंजेस भी आ सकते हैं उस पर्टिकुलर वायरस के जीनोम में, या जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, और उन चेंजेस को हम म्यूटेशंस कहते हैं। वायरसेस की म्यूटेशन उन लोगों में ज़्यादा होती है जिन लोगों में वायरस ज़्यादा अरसे के लिए रहता है, और वायरस उन लोगों में ज़्यादा अरसे के लिए रहता है जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो लोग अनवैक्सीनेटेड होते हैं। तो वायरस उन लोगों में ज़्यादा रहते हैं और वो अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, अपनी कापियाँ बनाते हैं, और उसी के साथ साथ नए नए म्यूटेशंस भी बन रहे होते हैं। और ये एक रीज़न बताया जाता है जिसकी वजह से ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना जैसी कंट्रीज से ओरिजिनेट हो गया, क्योंकि अल जज़ीरा के एक आर्टिकल के मुताबिक तकरीबन 35% के लोग जो बोट्सवाना और अफ्रीका में है वो वैक्सीनेटेड है और बाकी सारे अनवैक्सीनेटेड है। यानी से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बोट्सवाना और जो अफ्रीका के लोग थे उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, कोरोना वायरस उनमें रह रहा था और वो अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा था, और रिप्लिकेशन के दौरान उनमें जो नई नई म्यूटेशंस है वो पैदा हो गई, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन ने जन्म लिया। अभी तक डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में ओरिजिनेट हो गया था उसको द मोस्ट डेंजरस वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस कहा जाता था, लेकिन अब नहीं। अब ये कहा जाता है, स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि ओमिक्रॉन वायरस इज मोर ट्रांसमिसिबल एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट। और अगर ओमिक्रॉन की इम्यून एस्केप पोटेंशियल को देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। तो इन रेफरेंसेस के साथ हम ये कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन है वो मोस्ट डेंजरस वेरिएंट है कोरोना वायरस की। ओमिक्रॉन के बारे में बहुत लिमिटेड डाटा अवेलेबल है और इस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और इसके बारे में और भी मालूमात हमें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। हमें पैनिक नहीं होना चाहिए और एसओपीज़ को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि एक कोट है कि
hope for the best and be prepared for the worst। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओमिक्रॉन वेरिएंट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको और लोगों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।